उधर राज्यसभा में लगातार हो रहे हंगामे पर बोलते हुए आज राज्यसभा के सभापति भावुक हो गए। उन्होंने एक दिन पहले राज्यसभा में टेबल पर चढ़कर हुए हंगामे को लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बताया और विपक्षी हंगामे पर दुख जताया। उधर संसद में आगे की रणनीति बनाने के लिए विपक्ष ने आज भी एक बैठक की। When some members sat on the table, some others climbed on the table of the House, perhaps to be more visible in such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts, as I spent a sleepless night. Last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. A discussion on agriculture problems and solutions was listed. There can be difference of opinion and there can be a specific demand from anybody. They could have discussed it in the House, protested and voted against this thing. And you have got every right, members have got every right to demand for it withdrawal also. But it is for the government to act. You can't force the government to do this or not to do this. Different kinds are admitted by chair. Language used by the list of business is drafted in such a way that it is acceptable to all sections of the House without denting the thrust of the issue to be discussed. It happened yesterday too, and the chair has been doing it for a year. दो सहयोगी साथ हैं इस वक्त। अमित पांडे हमारे साथ मौजूद हैं और विक्रांत यादव मौजूद हैं। विक्रांत, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि सभापति जो कल घटना घटी या किसी भी तरीके के हंगामे को लेकर भावुक हुए हों, जो आज हमने देखा वेंकैया नायडू भावुक हुए उसको? देखिए, बहुत ज्यादा वेंकैया नायडू भावुक भी हुए। उनके शब्दों से ये साफ दिखाई दे रहा था कि वो बहुत चिंतित भी हैं, दुखी भी हैं और निराश भी हैं। और किसी भी सभापति के लिए जिस तरीके का कल वाकया हुआ उनकी सभा में, वो बहुत ही चिंता करने वाला है। टेबल पर सांसद चढ़ गए विपक्ष के, वहां पर चढ़ करके अपने विरोध दर्ज करवाया गया, नारेबाजी चलती रही, कागज उछाले गए, किताब आसन की तरफ फेंकी गई। तो निश्चित तौर पर सभापति को ये सब चिंता में डालने वाली बातें थी और उनकी नाराजगी, उनका दुख आज उनके बयान से झलका। जब 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई, उन्होंने अपना बयान देना शुरू किया और दुख की बात यह रही कि उस दौरान भी विपक्ष के सांसदों का हंगामा जारी रहा। हालांकि अभी सदन चल रहा है क्योंकि ओबीसी संवैधानिक बिल पर चर्चा चल रही है और उस बिल को विपक्ष का समर्थन हासिल है। लेकिन जिस तरीके का वाकया कल शाम को देखने को मिला था वो काफी चिंता करने वाला है और संसदीय परंपरा और गरिमा जिसकी बात अक्सर की जाती है उसके पूरी तरीके से खिलाफ था। और यही कारण है कि सरकार भी चाहती थी कि जो दोषी सांसद है जिन्होंने इस तरीके का हंगामा किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उस पर विचार किया जाए। तो आज चूंकि लोकसभा तो अब साइनेडाई हो गई है और राज्यसभा भी इस बिल के बाद साइनेडाई हो जाएगी, लोकसभा अध्यक्ष ने जरूर इस बात का संकेत दिया है कि इस बार के सेशन के दौरान जिस तरीके की हरकतें देखने को मिली है उसको देखते हुए नियमों में कुछ बदलाव किया जाएगा। नियम कमेटी के साथ वो बैठक करेंगे और उसमें कुछ ना कुछ ऐसा लाया जाएगा ताकि भविष्य में होने वाले संसद सत्र के दौरान इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। वहीं देखिए, संसद में विपक्ष के हंगामे पर सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, सुनिए। पार्टी अपना 2 वर्ष तक अध्यक्ष न चुन पाए, जिस पार्टी के सांसद अपनी ही सरकार के बिल फाड़ दें, जो पार्टी सदन ना चलने दे, जो सड़क पर भी कोई करने से शर्म महसूस करे वैसा काम सदन में करे, तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र को कितना शर्मसार करने का काम किया जा रहा है। देश की जनता ने जिन्हें सांसद बनाकर भेजा है अपने मुद्दे उठाने के लिए, वो चर्चा में भाग ना लेकर चीर फाड़ करने तक आए हैं, फाइलें फेंकने तक आए हैं। करोड़ों रुपए सदन के चलने के ऊपर खर्च किए जाते हैं और जब चर्चा होती है तो उसमें भाग ना लेना ये अपने आप में दिखाता है कि क्या कर रहे हैं। वो एक के बाद दूसरी घटना शर्मसार करने वाली थी। पहले मंत्री जी का बयान फाड़ देना, एक दिन टेबल पर चढ़ के पीठ के ऊपर, यानी कि राज्यसभा के अध्यक्ष की चेयर के ऊपर वो फाइल फेंक देना अपने आप में शर्मसार करने वाला है। और कोई इसमें गर्व महसूस करता है तो मुझे कई बार लगता है जैसा 26 जनवरी को हुआ, जहां एक और उससे शर्मसार हुए, वहीं पर इस तरह की घटनाओं को बार बार कहीं ना कहीं अंजाम दिया जाता है। अमित पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, ये जो हरकतें हैं
ये जो हंगामा है, ये जो विरोध करने का तरीका है, ये हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहे हैं। पहले अश्विन वैष्णव के हाथ से पेपर लेकर फाड़ना, उसके बाद जिस तरीके से राज्यसभा में ये तमाम जो नेता हैं वो मेज पर चढ़ जाते हैं, क्या किसी प्रकार की कार्रवाई होगी इन पर? कुछ ऐसा अभी तय हुआ क्या? देखिए, जो कार्रवाई की जहां तक बात है तो संबंधित जो समितियां हैं इसकी बैठक कर रही हैं। संसदीय कार्य मंत्री के मातहत भी बैठक हो चुकी है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष भी ने भी अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि अब आने वाले दिनों में सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया था, जैसे कि बोर्ड दिखाना और वेल के पास तक आ जाना, इसके अलावा जो छीनने की घटना है उनका होना, तो ये सारी चीजों पर नोटिस करने के लिए बाकायदा एक समिति काम करेगी। और आज भी इन्होंने बोला है और कुछ दिनों पहले भी संकेत दिया था कि इसी तरीके की एक समिति होगी जो बाकायदा निगरानी रखेगी। लेकिन अब इन समितियों के बन जाने से या इस तरीके के स्टेटमेंट से विपक्ष के तेवर क्या नरम होंगे, क्या हंगामा रुकेगा, ये अभी बहुत बड़ा सवाल है। और इतना जरूर तय है कि जिस तरीके से विपक्ष का ये जो बर्ताव था, राज्यसभा की कार्रवाई और वेंकैया नायडू का बयान हमने देख लिया, किस तरीके से संवेदनापूर्ण बयान उन्होंने दिया था। लोकसभा की भी जहां तक कार्रवाई है 25% से भी कम काम हुआ है और जो महत्वपूर्ण बिल पास होने थे वो नहीं हुए हैं। तो संसद का कामकाज बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है इस सत्र में हंगामे के कारण। और अब जहां तक सांसदों की मर्यादित बर्ताव का सवाल है, तो अब उसके लिए भी निगरानी के लिए हम पुख्ता एक समिति की कार्यप्रणाली की उम्मीद कर सकते हैं अगले सत्र से, जब प्रोसीडिंग्स पार्लियामेंट की शुरू होंगी। ठीक है, रहिए जरा आप साथ। देखिए, किसानों के मुद्दे पर एक दिन पहले राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ था, जिसकी वजह से राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था। राज्यसभा में सांसदों के हंगामे का ये वीडियो केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने साझा किया। इस वीडियो में कांग्रेस के सांसद प्रताप सिंह बाजवा एक मेज के ऊपर खड़े दिख रहे हैं। अचानक उन्होंने संसद की रूल बुक उठाकर सभापति के आसन की तरफ फेंक दी। उनके साथ विपक्ष के बाकी सांसद भी खड़े थे, जिनमें कुछ तालियां बजाते दिखे। विपक्ष के नारों का शोर ऐसा सुनाई देने लगा जैसे किसी नेता संसद में न खड़े हों बल्कि सड़क पर मौजूद हो। पूरे वीडियो में विपक्ष के सांसद सभापति के आसन के पास घेरा बनाए खड़े दिखे और जमकर नारेबाजी करते रहे। लोकतंत्र के इस मंदिर में जितना शर्मनाक और घिनौना तांडव हमने देखा है, ऐसा कभी नहीं देखा। और ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे संसदीय लोकतंत्र को दुनिया के वो तमाम देश जो अभी लोकतंत्र में शामिल हुए हैं या अभी शामिल होने की सोच रहे हैं, वो हमसे प्रेरणा लेते हैं और हमसे हमारे लोकतंत्र को जो है वो अध्ययन करके और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। उन लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं आप? और मज़े की बात है, इस हरकत पर, इस अराजकता पर, इस उद्दंडता पर और हाइट ऑफ एनार्की पर शर्मिंदा होने के बजाय एरोगेंस दिखा रहे हैं, अहंकार दिखा रहे हैं और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, चोरी और सीनाजोरी वाली स्थिति खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। विक्रांत हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, देखिए, अब जो है आज ये भी माना जा रहा था कि हो सकता है कुछ कार्रवाई भी हो, उसके लिए अमित बता भी रहे हैं कि जो प्रोसेस है उसको किया भी जा रहा है। ओम बिरला भी सामने आए थे, उन्होंने भी बाकायदा मीडिया के सवालों का जवाब दिया, अपनी बातें रखी कि इस तरीके का प्रदर्शन कभी उन्होंने चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा में नहीं देखा। विपक्ष ने पूरा सत्र जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ा दी। 19 दिन का कामकाज होना था और सिर्फ 21 घंटे 14 मिनट ही कामकाज चल पाया। देखिए, बिल्कुल अर्पिता, विपक्ष का प्रदर्शन एक तरह से कह सकते हैं कि विपक्ष को अपने मुद्दे उठाने पड़ते हैं और संसद की जब कार्रवाई चलती है तो वो उपयुक्त मौका होता है अपनी बात उठाने का, क्योंकि विपक्ष भी जनता का प्रतिनिधि ही है। और लेकिन जिस तरीके का इस बार वाकया पूरा हुआ वो बेहद ही चिंता में डालने वाला है, क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता था कि जब भी संसद का सत्र शुरू होता था तो 1-2 दिन विपक्ष अपने मुद्दे उठाता था और उसके बाद जो संसद के विधायी कार्य हैं उसमें हिस्सा भी लेता था और अपना विरोध भी दर्ज करवाता था। लेकिन इस बार केवल हंगामा चलता रहा, केवल विरोध चलता रहा
और कल जब सरकार ने एक बहस भी रखी थी किसानों के मुद्दे पर, तब भी सदन नहीं चल पाया। तो ये कहीं ना कहीं सबको चिंता में डालने वाली बात जरूर है कि अगर संसद का कोई पूरा सत्र धुल जाए और पूरे सत्र में विपक्ष जो है विधायी कार्य में हिस्सा ना ले और सरकार को अपने बिल जो पास करवाने हैं, महत्वपूर्ण बिल जो पास करवाने हैं, उसके लिए लगातार मिन्नतें करनी पड़े और कोशिश करनी पड़े और उसके बाद भी बिल में जब चर्चा हो तो चर्चा में शामिल ना हो, तो ये सब चीजें बड़ी चिंता करने वाली है। आप देखिए कि विपक्ष जिस मुद्दे पर चाहता है उसमें उन्होंने जरूर चर्चा में शामिल हुए। जैसे ओबीसी का जो संवैधानिक बिल है, जिसको संविधान संशोधन विधेयक है, उसकी चर्चा में लोकसभा में भी शामिल हुए, राज्यसभा में भी आज शामिल हुए। कोरोना पे चर्चा हुई राज्यसभा में, उसमें शामिल हुए। लेकिन इनके अलावा किसी भी चीज पर जो चर्चा हुई सदन में, विपक्ष शामिल नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं चिंता में डालने वाला है कि पूरा सत्र, मानसून सत्र वैसे भी छोटा होता है, 13 तारीख तक का ये सत्र था, केवल 19 सिटिंग इसमें थी, लेकिन उसके बावजूद 19 दिन चलाना भी मुश्किल हो रहा था, जिस कारण लोकसभा आज साइनेडाई हो गया है और राज्यसभा भी ओबीसी बिल के बाद साइनेडाई कर